राधे राधे बच्चों। बच्चों, आप सबको याद होगा ही, हम लोगों ने हमारे जर्नी की शुरुआत मैथमेटिक्स की ट्रेन में बैठ के सेट्स से की थी। हमने पहले जर्नी में सेट्स को समझा। सेट को समझने के लिए बाद हम लोग पहुंचे रिलेशंस पे, और हम लोग आज इन रिलेशंस को कनेक्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली बच्चों एक मशीन की तरह होता है, मैथमेटिक्स की मशीन। इन रियल लाइफ में मशीन हमारे लिए क्या काम करती है? मशीन हमारा काम आसान करती है। जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए वो मशीन बनी है वो हमको काम करके देती है। सेम तरीके से बच्चों फंक्शन भी मैथ्स में यही काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। सर जरा समझाओ। और अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। आपके घर में फैन होगा, मशीन है, बराबर। अब फैन क्या करता है? फैन मुझे हवा देता है, बराबर, और बदले में मुझसे इलेक्ट्रिसिटी लेता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, फैन तो है ही, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें, एक है हवा जो मुझे दे रहा है और एक इलेक्ट्रिसिटी जो मुझसे ले रहा है। अब अगर मैं कल को बोलूं कि फैन भाई साहब आप एक काम करिए, इलेक्ट्रिसिटी मत लीजिए, मैं आपको पेट्रोल या डीजल ऊपर से डाल रहा हूं, आप घूमो और मुझे हवा दो। फैन बोलेगा भाई साहब निकलो इधर से, ये नहीं पॉसिबल है, बराबर है। दूसरा, अब अगर मैं फैन को बोलूं कि भाई मैं तेरे को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं बट तू मुझे हवा मत दे, तू मुझे कहीं छोड़ के आ, फैन बोलेगा भाई जा, तेरा काम यहाँ नहीं है, बराबर, यही बोलेगा ना। तो सेम तरीके से अब यहाँ फैन क्या कर रहा है? फैन मुझे हवा दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, मतलब मुझसे एक यूनिक चीज ले रहा है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चलेगा। बदले में एक यूनिक चीज दे रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकता। यही काम करता है मेरे लिए मशीन। तो बच्चों सेम तरीके से ये जो फंक्शन है मैथमेटिक्स में यही काम करता है। हमसे एक चीज लेता है, हमको एक चीज देता है। अब मैथमेटिक्स में सारी बातें तो हम नंबर से ही करते हैं, तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन मुझसे एक यूनिक नंबर लेगा और बदले में एक यूनिक नंबर देगा। क्लियर है बच्चों? फंक्शन क्या करता है समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझना, वो जो मेरा फैन था उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी कहां से दे रहा हूं? स्विच बोर्ड से दे रहा हूं, बराबर है। स्विच जो बोर्ड है उसको ऑन ऑफ करूंगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, या इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? वो जगह है जहां से मैं इनपुट ले रहा हूं फैन के लिए। तो बच्चों सेम तरीके से फंक्शंस के अंदर जिस जगह से या जिस नंबर से, जिस कलेक्शन ऑफ नंबर या जिस सेट ऑफ नंबर से मैं फंक्शन को इनपुट दूंगा उसको मैं बोलूंगा डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? जहां से मैं इनपुट देने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। क्लियर है बच्चों? अब वो जो पंखा है मेरा, जो फैन है, जब मुझे हवा देना चालू करेगा तो क्या होगा? अगर मैंने फैन को मेरे घर के हॉल में चालू किया तो वो हवा सिर्फ मुझे हॉल में देगा, ना कि वो मेरे बेडरूम तक हवा देगा, बराबर है कि नहीं? मतलब फैन भाई साहब के लिए जो हवा देने का दायरा है वो मतलब एक सेम छोटी सी जगह, जितनी उसकी जगह फिक्स है, उसका जो रेंज है उतने ही रेंज में वो जगह देने, हवा देने वाला है, उसके बाद में तो नहीं देगा। तो सेम तरीके से बच्चों फंक्शन जिस नंबर्स में मुझे आउटपुट दे रहा है, जहां तक वो मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, उस एरिया को हम लोग उसका रेंज बोलते हैं। ये एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, बट अब इनको समझो। पहले डोमेन देख लिया जहां से मैं इनपुट दे रहा हूं। अब होता है बच्चों को डोमेन, जहां पे आउटपुट आ रहा है, मतलब फैन का आउटपुट कहां आ रहा है? हॉल के अंदर आ रहा है। तो फैन के लिए जो मेरा हॉल है वो उसका कोड डोमेन है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ये तो एग्जांपल से समझ लिया फंक्शन को। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है। बच्चों देखते हैं फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है? फंक्शन इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। एक सेट ए से एक सेट बी में फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? वो कैसा होता है? अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ रिलेशन। क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो मुझे अगर सेट ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं उधर एक रिलेशन डिफाइन करूंगा। और वो रिलेशन कैसा होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा। अगर मुझे ऐसा रिलेशन मिला तो मैं उसको क्या कह दूंगा? वो भाई साहब फंक्शन है। और उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इसको क्या बोलूंगा? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है बच्चों। अब अगर f एक फंक्शन है a से b में, तो जो भाई साहब पहले लिखे गए हैं इनको हम कहेंगे डोमेन, या फिर ये क्या है मेरे पास? इनपुट वाली जगह। हम लोगों ने अभी अभी देखा था, जहां से मैं फंक्शन को इनपुट दूंगा वो वाली जगह है ये। ठीक है। अब ये जो बी क्या है? बी को बोलेंगे हम लोग कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आता है? कोडोमेन में मुझे आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है मेरे पास?
आउटपुट वाली जगह। अब बच्चों रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है, रेंज बेसिकली कोडोमेन का एक सबसेट होता है। रेंज वो जगह होती है जहां पे मुझे आउटपुट मिलता है। अब अगर बच्चों मैंने फैन हॉल में चालू किया तो हो सकता है ना कि मेरा हॉल बहुत बड़ा हो और मेरे हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक हवा नहीं पहुंचती है। हो सकता है जहां पे हॉल बड़ा होता है तो जो हवा का दायरा होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, उस रेंज के बाहर चले जाओगे तो आपको हवा नहीं मिलेगी। तो सेम तरीके से फंक्शन में भी होता है, आउटपुट आने की जगह तो बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, बट आउटपुट इतनी ही जगह पे आता है, वो अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो रेंज क्या है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका रेंज का एक्चुअल मतलब होता है कि जहां पे एक्चुअली आउटपुट आता है, जहां पे एक्चुअली आउटपुट मिलता है। अब ये जो भी है हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन और उसकी छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज थी। अब बच्चों इन्हीं पे बेस्ड हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, अलग अलग फंक्शंस के टाइप्स को स्टडी करेंगे। बट फिलहाल इस पे क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक दैट द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। अब क्या मतलब है इसका? हमको क्लियर कट पता है। क्या पता है बच्चों की फंक्शन कब होता है एक रिलेशन? जब सेट का यानी पहले सेट का यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट से रिलेट कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले लिखा है ये मेरा डोमेन, ये कोडोमेन, यहाँ पे ये डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट के सामने वाले के पास एक यूनिक एलिमेंट है कि नहीं, देखो जरा। ये 2 3 पे जा रहा है तो 3 पे और कोई मैप नहीं कर रहा है। 1 इधर 1 पे जा रहा है तो 1 पे यहाँ का दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। सेम तरीके से 0 2 पे जा रहा है, -1 5 पे जा रहा है, -2 6 पे जा रहा है। तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे देखना है कि ये जो डोमेन का एलिमेंट है, इस डोमेन के हर एक एलिमेंट सामने किसी ना किसी के ऊपर जाए और यहाँ पे कोई डबल नहीं आ जाए। मतलब डबल नहीं आ जाए इन द सेंस अगर -3 पे कोई आ गया तो दूसरा कोई नहीं जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जरा देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? हर एक एलिमेंट के पास सामने एक जन है, तो ये रिलेशन फंक्शन है। यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब यहाँ पे जरा देखो क्या हो रहा है। अब अगर इधर ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं तो ये P A के साथ जा रहा है, Q C के साथ जा रहा है। अब ये R भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं। R भाई साहब, R जो है B के ऊपर भी जा रहा है, R जो है D के ऊपर भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? R जो है बच्चों रिलेट कर रहा है B से भी, R रिलेट कर रहा है D से भी। अब मुझे क्या चाहिए फंक्शन होने के लिए? कि डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पे किसी एक के साथ ही रिलेट करे, बट यहाँ पे एक ही इंसान 2 बंदों के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। आपको याद क्या रखना है बच्चों? अगर ऐसा फिगर बन गया नहीं चलेगा, ऐसा बन गया इज ओके। ठीक है, ऐसा बन गया मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे सेम में जा सकता है, बट ये नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखो ये फिगर बन रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या कह रहा है देखो। अगर थर्ड वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे एक बंदा बचा है -2। ध्यान से देखो, ये भाई साहब तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट सामने रिलेट करना चाहिए, बट यहाँ तो एक बंदा तो खाली है। कौन खाली है? -2 जो है बच्चों किसी से भी रिलेट नहीं करता है। तो या इसका क्या मतलब हो जाएगा? नो, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डायग्राम ना देते हुए मुझे ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से दे रखा है और मुझसे पूछा है कि बताओ ये जो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशंस लिखे हैं ये रिलेशन सेट ए से बी में फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। तो अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों? फंक्शन कहां से कहां तक है? सेट ए से लेके बी तक है। अगर सेट ए से जो मेरा फंक्शन है वो अगर सेट ए से बी तक है तो कंडीशन हमारी क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट वहां पे सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप करना चाहिए। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ का एक बंदा वहां पे किसी एक के साथ, यहाँ का बंदा वहां पे 2 के साथ नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो पहला रिलेशन, अब यहाँ के बंदे कौन है? 1 2 3 4। यहाँ पे देखो 1 मैप कर रहा है 0 पे। अगर डायग्राम बनाए तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4। अब पहला 1 जा रहा है 0 पे मैप कर रहा है, फिर 3 मैप कर रहा है 3 पे, 2 मैप कर रहा है -1 पे, 4 मैप कर रहा है 1 पे, और फिर से मेरे पास है 2। ये 2 भाई साहब मैप कर रहे हैं 2 पे, 2 के लिए सामने कहीं पे 2 है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है।
अगर यहाँ मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा डोमेन है, डोमेन में ये जो 2 है ये सेम इंसान सामने दो अलग अलग लोगों से मैप कर रहा है, मतलब ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ का एक वहां के एक के साथ ये चाहिए, यहाँ का एक वहां पे 2 के साथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो, दिस रिलेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। चलते थर्ड वाले पे। अब यहाँ पे क्या है? मेरे डोमेन के एलिमेंट्स ढूंढो। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने ढूंढा। अब ये देखो 1 मैप कर रहा है यहाँ पे 2 पे, 2 मैप कर रहा है यहाँ पे -1 पे, 3 मैप कर रहा है 1 पे, 4 मैप कर रहा है 2 पे। आपको दिख रहा है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट सामने किसी न किसी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो जरा ध्यान से। 1 के लिए 1, इधर भी एक ही, 3 भी एक के साथ ही मैप कर रहा है, 4 भी एक के साथ ही मैप कर रहा है। दिख रहा है यहाँ पे हर एक बंदा एक के साथ मैप कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है मेरे पास, क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल यस, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। आगे चलते हैं हम लोग सी वाले पे। अब सी वाले में मेरे एलिमेंट्स क्या क्या है? देखो 1 2 3 4, हमको ये चारों को ढूंढना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इसके अंदर। 1 भाई साहब मैप कर रहे हैं 3 पे, 4 मैप कर रहा है 1 पे, 2 मैप कर रहा है 2 पे, बराबर। बट ये 3 भाई साहब की तो जोड़ी नहीं है। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट में से एक एलिमेंट की तो जोड़ी नहीं है। कंडीशन क्या है? यहाँ का हर एलिमेंट उधर जाना चाहिए। ये 3 तो रुक गया, 3 के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो, दिस रिलेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। आगे बढ़ो डी वाले पे। हम लोगों के लोगों को ढूंढो। 1 2 3 4, क्या हो रहा है? 1 जा रहा है 1 पे, 2 भी जा रहा है 1 पे, 3 भी जा रहा है 1 पे, और 4 भी जा रहा है 1 पे। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है? मुझे चाहिए कि डोमेन का हर एक बंदा वहां पे सिर्फ एक के साथ रिलेट करे। देखो 1 के लिए 1 एक ही है, 2 के लिए भी 1, 2 भी एक से रिलेट कर रहा है, 3 के लिए भी 1 है, 4 भी 1 है। मतलब ये चारों के चारों सिर्फ एक ही के साथ रिश्ता रख रहे हैं और दूसरा कोई नहीं है। अब भले वो एक यूनिक हो या नॉट यूनिक हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एक के लिए एक है। तो इसका मतलब यस, दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे, बट ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।